भगवते देवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साधुवैभं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान् नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दायिता कृपा दयेता कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे श्रीरूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्यानंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर अभिर्भाव भूमि स्वं श्री निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव श्री भौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हम अंतिम अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 18। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। विष्णु तो ये अध्याय समाप्त होते ही हम श्लोका टेस्ट कर लेंगे ना, तुरंत ही कर लेंगे अध्याय समाप्त होते ही। ठीक है, चलिए मेरे साथ उच्चारण कीजिए।
पुरुषं प्रकृति सो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत योनिसि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगनः सेवते सह गुणान् संसिद्ध्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदान्त कृत द्विविधे चाहम् ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते परम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्चस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदन्तरम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मम शिवेशासि सत्यं ते प्रतेजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग सब भगवत गीता अपनी किताब को खोल लें, ग्रंथ को खोल लें, आप सब अपने पास रखिए। क्योंकि आज हम मैं बहुत पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, केवल और केवल बुक से पढ़ाऊंगा, और पीडीएफ भी बीच बीच में मैं शेयर नहीं करूंगा। तो सभी लोग ग्रंथ अपने सामने खोल के रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी लोग ग्रंथ खोल लीजिए सामने ठीक है। और बीच बीच में मैं पीडीएफ जो शेयर करता हूँ वो नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें फिर तो अध्याय संख्या 18। आज आप लोग के साथ बहुत प्रश्न उत्तर होगा, इसलिए आप लोग, क्योंकि हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ने वाले हैं आज जो हमने पिछले सत्रों में चर्चा नहीं किया है। ठीक है। तो आज प्रश्न उत्तर के साथ आज काफी प्रश्न उत्तर और चर्चा होगी। अध्याय 18 उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय अंतिम अध्याय शुरू होता है। ठीक है, क्या प्रश्न है अर्जुन का, देखिए। संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः। ये अध्याय उपसंहार कहा जाता है। उपसंहार का क्या मतलब है? उपसंहार, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। भगवान ने जितने ज्ञान देना था वो उसने भगवान ने ये सारा ज्ञान भगवत गीता का अध्याय संख्या 3 से लेकर के अध्याय संख्या 17 तक दे दिया है। ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं बच गया है भगवत गीता में बताने के लिए भगवान को, जो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। तो भगवत गीता तो 17वें अध्याय में संपन्न हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। उन्होंने कर्म योग बता दिया 3 से लेकर के 5 तक। ध्यान योग बता दिया छठे अध्याय में। इसके बाद छठे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है जो मुझे भजता है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मत। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा मत है, जो मेरे अपने मत गतरंतरात्मा मेरे मन में, अपने मन में मेरा चिंतन करता है, चिंतन करते हुए मुझे भजता है। तो इसके तत्पश्चात 7 से लेकर के 12 तक भगवान ने मन कैसे भगवान में लगा सके, भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, भक्ति योग को विस्तार से हमें बताते हैं। ठीक है। और फिर उस भक्ति को किस तरह से हम दृढ़ रख सकते हैं,
उस मार्ग में हम कैसे चल सकते हैं, वो 13 से लेकर के 17 अध्याय तक भगवान ने गुणों का, सभी गुण के बारे में बता दे, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है, चॉइस है। भगवान ने बता दिया ये चॉइस मैंने आपको दे रखा है, ये स्वतंत्रता आपका है कि इस योनि में रहना, इसके नीचे की योनि में जानी है, या फिर इस सहगुणान संतत्यतान यानी इस गुण को पार करके विष्टे तदंतरम मेरे घर में आना है। ये 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 चॉइस, ये स्वतंत्रता, ये हमारी है। तो ये स्वतंत्रता का किस तरह सदुपयोग करना है, ये 13 से लेकर के 17 अध्याय तक भगवान ने बताया। तो तभी हम भक्ति कर सकते हैं, या तो भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 7 से 12 तक में दे दिया। ठीक है, तो 13 से 17 तक भगवान ने क्या बताया हमें, उस भक्ति को, भक्ति के मार्ग में हमें चलना कैसे है। वो जब तक हम अपने गुण को नहीं जानेंगे और गुण को पार नहीं करेंगे, भक्ति में चलना हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल होगा। और कम से कम तो सतोगुण में तो आना पड़ेगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गुणों के बारे में विस्तार से भगवान ने बताया। 3 गुण में यज्ञ क्या होता है, 3 गुण में तपस्या क्या होती है, सतोगुण का चरित्र क्या है, तमोगुण का रजोगुण का चरित्र क्या है, तमोगुण का चरित्र क्या है, इन तीनों का गंतव्य क्या है। ठीक है, इन तीनों को जीवन में व्यवहार के रूप में कैसे हम देखते हैं, खाने को कैसे देखते हैं, हम जो कार्य करते हैं यज्ञ को इन 3 गुणों में कैसे देखते हैं, तपस्या को कैसे देखते हैं, शारीरिक तपस्या क्या है, बोलने, हम जो बोलते हैं वो किस तरह की गुण में आता है। ठीक है, हम जो मन की तपस्या करते हैं वो किस तरह का गुण में आता है। तो भगवान ने सारे चीज बता दी। अब क्या बताने वाले हैं, तो अब हमें भगवान अंतिम निर्देश देने वाले हैं। ठीक है, अंतिम निर्देश। और अभी तक हमने जो भी किया है उसका भी आकलन भगवान करेंगे। ठीक है, ये तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक जो भी कुछ किया है भगवान ने उसको भगवान दोबारा सारांश में बता देंगे, समराइज कर देंगे, और फिर अपने तरफ से वो निर्देश देंगे कि अंतिम निर्देश क्या है। इसलिए इसको कहा जाता है उपसंहार। ठीक है, और अर्जुन का प्रश्न भी वहीं से शुरू होता है जहां से उन्होंने तीसरा अध्याय शुरू किया था। ठीक, तो क्या प्रश्न है, प्रश्न है, संन्यास महाबाहो संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशनी सूदन। ये सारा नाम भगवान का है। अभी आपको बताना है ऋषिकेश का क्या मतलब है, केशनी सूदन का क्या मतलब है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ऋषि, ऋषिकेश का क्या मतलब है। एक मिनट की आवाज तेज हो रही। जी, शब्द माता, हरे कृष्ण। क्या हरे क्या कृष्णा मतलब प्रभु है। जी। प्रभु जी, ऋषिकेश का मतलब तो यह है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहा जाता है। और केशी सूदन जिसने केशी नाम के राक्षस को मारा था, जैसे कृष्ण ने मारा था तो उसको केशी सूदन, इसलिए भगवान का नाम केशी सूदन पड़ा। बहुत सुंदर। तो केशी शून तो पहले भी इसकी चर्चा हमने की है कि भगवान असुरों, जब अर्जुन भगवान को किसी नाम से संबोधित करते हैं तो उस नाम का कुछ अर्थ होता है। जैसे आपने बताया कि ये केसी नामक असुर था, जो घोड़ा था, जिसको कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए। ठीक है, केसी, भगवान ने उसको मार दिया, यहाँ हाथ डाला और उसको मुंह में, उसके मुख में हाथ डाला, उस घोड़े के मुख में, और उसकी गर्मी से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अर्जुन क्यों भगवान को ऐसे नाम से संबोधित करते हैं जो असुरों से, असुरों के वध से संबंधित है। क्या कारण है, क्योंकि हर चीज का कारण है। कुछ और भी बोल सकते थे भगवान को, माधव बोल सकते थे भगवान को। भगवान के तो बहुत नाम है ना, भगवान के अनंत नाम है, नाम नाम कार्य बहुधा, बहुत है नाम भगवान के। तो क्यों भगवान को केशनी सूदन के नाम से बुलाया गया है, क्यों बुलाते हैं। अर्जुन पिछले सत्र में भी कई बार भगवान को
असुरों के वध के नाम से जोड़ते हैं? बताएं, किसी को स्मरण है, याद है, इस पे चर्चा हुई है, क्यों बोलते हैं? आप लोग सबने भगवत गीता खोल रखा है? श्रद्धा माता और कोई भी भाग लीजिए, बताइए। जी प्रभु जी, वो इसलिए राक्षस के साथ जोड़ते क्योंकि जो हमारे अंदर कल्मश है, काम क्रोध अहंकार मोह, उनको, वो भी एक तरह के राक्षस है, उनको खत्म करने के लिए हमें वो जोड़ते हैं जिस प्रकार भगवान ने इन राक्षसों को खत्म किया है, उसी तरह जो हमारे अंदर ये कल्मश है, तो उनको भी खत्म कर दीजिए, ये इसलिए प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है, जो उन्होंने तीसरे अध्याय और पांचवें अध्याय में किया था, कि कौन क्या सर्वश्रेष्ठ है, त्याग सर्वश्रेष्ठ है या संन्यास सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, दो प्रश्न है। ठीक है, ये तीसरे अध्याय में ही भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था ना, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश है। भगवान का, भगवान ने जितने भी उपदेश दिए हैं भगवत गीता का, उसका सारांश है। इसलिए भगवान ने हमें क्या निर्देश दिए हैं, वो 18वां अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक विषय हमको याद हो जाना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय को। तो इसमें त्याग और वैराग्य, त्याग और संन्यास के विषय में, दोनों के संबंध, दोनों का क्या, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या सर्वश्रेष्ठ है, वो विषय वस्तु के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। ऋषिकेश और केशनी सूदन का एक महत्व होता है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के नियंता। भगवान को, भगवान हमारी इंद्रियों के नियंता है। ठीक है, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते, एक उंगली भी नहीं हिला सकते। ठीक है, तो भगवान इसलिए ऋषिकेश कहते हैं। और दूसरा केशनी सूदन, तो अर्जुन इसलिए ये नाम, ये दोनों नाम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन चाह रहे हैं कि उनके मन में जो संशय आया है, जो जब भी प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? प्रश्न असुर के समान होते हैं। जब भी मन में संशय आया, वो संशय, शिला प्रभुपाद समझाते हैं, वो असुर के समान, अतएव वह कृष्ण को केशनी सूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि उसके संशय रूपी असुर को वध करें। ठीक है, संशय रूपी असुर का वध करे। इसलिए जब भी भगवत गीता में किसी असुरों के नाम से अर्जुन संबोधित करते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनके मन में जो प्रश्न आया है, वो प्रश्न जो है वो केवल और केवल असुर के समान हो। ठीक है, और दूसरा ऋषिकेश, ऋषिकेश का क्या मतलब है कि उसका जो इंद्रिय है अभी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उसके मन में संशय आया, तो इसलिए कृष्ण को उन्होंने बोला कि मेरे इंद्रियों के स्वामी, आप मेरे असुर रूपी संशय को दूर कीजिए। ठीक है, इसका बहुत ही सरल मतलब है। त्याग और त्याग और संन्यास के बारे में बताते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, हम देखिए। काम्यानाम कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस्त्यागम विशिक्षण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। क्या फर्क है संन्यास और त्याग में? आपको मालूम होना चाहिए। क्या है संन्यास का मतलब? सभी कामों से छुटकारा पाना, यह है संन्यास। सभी कर्म को त्याग देना। क्यों त्यागना? क्योंकि कई विद्वान ये कहते हैं, भगवान ने अपना निर्णय नहीं दिया है। देखिए भगवान कितने हमें क्या सिखाते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। हमने पढ़ा ना तीसरे अध्याय में कि जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लोग, जो समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनको उनको बाकी के जितने सामान्य लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भगवान वही सिखा रहे हैं कि हम शुरू से ही स्वयं को परम नहीं बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, विद्वान लोग बता रहे हैं। दूसरे विद्वान क्या बताते हैं? सन्यास और त्याग में तो एक फर्क है। क्या फर्क है? सन्यास का मतलब है कि वो सर्व कर्म को ही त्याग देना, ये समझ करके कि हम कर्म हमारा बंधन का कारण है। अरे ये नहीं करना है, ना सुनो ना देखो, ठीक है, ना बोलो,
ठीक है ना। गांधी जी के 3 बंदर का क्या मतलब है? न देखना, न सुनना, न बोलना। इसको कहते हैं सन्यास। कोई चीज से बिल्कुल आ, हम अगर सुनेंगे कोई चीज तो बंध जाएंगे, देखेंगे कोई चीज तो बन जाएंगे, बोलेंगे कोई चीज तो उससे बंध जाएंगे। तो इसको, इस तीनों को काट दो भाई, तो इसको कहते हैं सन्यास। और फल त्याग क्या मतलब है? युक्त वैराग्यम उच्यते। जितने भी फल हैं वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। भोक्ताराम यक तपसाम। कर्म सब, सुनना सब है। ठीक है, क्या सुनना है? श्रोतवश्य, कृतितवश्य, स्मर्तव्यश्य, इच्छताभयम। सुखदेव गोस्वामी दूसरे कैंटो में बताते हैं 3 चीजें करना है सभी को। ठीक है, क्या करना है? सुनना है, तो कान से सुनना है, मुख से बोलना है, आंखों से देखना है, तीनों का काम करना है। ऐसा नहीं कि त्याग देना है। देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, 2 चीजें निकल के आई इसमें। एक तो भगवान कहते हैं विद्वान लोग, और दूसरा दोनों को फर्क बताते हैं। विद्वान लोग क्या कहते हैं, भगवान ने निर्णय अभी नहीं दिया। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ, दान, तपस्या कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो वो हमने चर्चा कर ली। ठीक है, क्या चर्चा है? चर्चा है कि सुनना, बोलना, देखना त्यागना नहीं है। त्यागना वो सन्यास कहलाता है, किसी चीज से बिल्कुल मुख मोड़ लेना। लेकिन किसी चीज को भगवान के लिए करना, वह है त्याग। ठीक है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में निर्णय निर्णय सुनो। पहले तो उन्होंने बता दिया सन्यास, अब त्याग। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। ठीक है, क्या है 3 तरह का त्याग? यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो अब भगवान अपना निर्णय दे रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बताया? विद्वान पुरुष ऐसा बोल रहे हैं। तो शुरू से ही भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों को सबसे पहले उनसे सुनना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, फिर अपना निष्कर्ष देना चाहिए। भगवान ने वही किया शुरू से ही। जब अर्जुन ने पूछा कि त्याग और संन्यास में क्या फर्क है, भगवान ये 5वां जो श्लोक है दूसरे श्लोक में ही बोल चुके होते हैं। ठीक है ना, ये फर्क है अर्जुन। उन्होंने क्या कहा? पहले विद्वान लोग ने ऐसा बताते हैं, पहले उन्होंने अपने बड़ों को बताते हैं यत्यताचरिति श्रेष्ठ। हमें सबसे, जो समाज के श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी सुनना है, उनकी सुन के फिर हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हम अपना निष्कर्ष कभी नहीं देना है। ठीक है। तो भगवान 5वें श्लोक में निष्कर्ष बता रहे हैं कि क्या है? यज्ञ, दान, तपस्या कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हमने ये पढ़ चुके हैं। यज्ञ क्या क्या परिभाषा है तीसरे अध्याय में? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ का मतलब है विष्णु के लिए कर्म करना, अगर नहीं करते हैं तो कर्म के बंधन में फंसते हैं। दान की परिभाषा हमने क्या देखी 17वें अध्याय में? दातमिति यत दानम दीयते उपकारणे देश काले च पात्रे च यत दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान वो है जो सही सही व्यक्ति को सही समय पे, सही काल में और प्रत्युपकार की आशा के बिना जो किया जाता है उसे दान सात्विक दान कहा जाता है। ठीक है। और तपस्या, 3 तरह के तपस्या के बारे में 17वें अध्याय में चर्चा हुई है। कौन कौन सी तपस्या है? शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। ठीक है। तो ये सभी चीजें करनी है, परंतु भगवान के लिए करनी है। ऐसा भगवान हमें समझाना। ठीक है। लेकिन मन में ये तो प्रश्न रहेगा ना कि कैसे हम कर्म के फल से, कर्म तो करना ही पड़ेगा, फल से कैसे बच सकते हैं? तो कर्म कैसे करना है ये 6ठा अध्याय 6ठा श्लोक हमें बताता है। ठीक है। कोई भी हम कर्म करेंगे उससे फल की इच्छा तो हो ही जाती है। तो भगवान बताते हैं कि देखो, ठीक है, तुम कोई भी कर्म को एक तरीके से कर सकते हो। क्या? इतान्यापि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसको अंडरलाइन कीजिए। कर्तव्यानिति में पार्थ क्या बताते हैं इसमें? कि एक ही तरीके से तुम फल के चक्कर में नहीं फंसोगे, फल के बंधन में नहीं फंसोगे। वो कौन सा है? अगर उसे कर्तव्य मान करके करोगे, परिवार का पालन करना है कर्तव्य मान करके, बंद करके नहीं। ठीक है।
नौकरी करना है तो उस नौकरी से हम जो कमाते हैं भगवान की कितनी सेवा कर सकते हैं, ये करके, ये नहीं कि हम उस नौकरी से बंधे हैं। ठीक है, कोई भी कार्य कर्तव्य समझ करके करना है। ठीक है, इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये है पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। भगवान का अंतिम निर्देश, कर्म को कैसे करना है, कर्तव्यानिति में बात। कर्तव्य समझ कर करेंगे तो कभी भी फल के चक्कर में नहीं फंसेंगे। एक छात्र को अच्छा जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छा एग्जाम से पास करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ये बनना है। क्यों बनना है? क्यों? क्योंकि जो शरीर का पालन हमें करना है तो क्यों नहीं अच्छे से हम करें। परंतु उस व्यवसाय में बंधना नहीं है, वो व्यवसाय सिर्फ शरीर पालन के लिए होना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य समझ करके ना। एक छात्र का कर्तव्य है अच्छा पढ़ना, एक पति का कर्तव्य है परिवार का पालन करना, पत्नी का कर्तव्य है कि जो पति हैं उनको कृष्ण भावनामृत में ला करके उन्हें सहयोग देना। यही शास्त्र हमें सिखाते हैं। कर्तव्यानिति में बात है, कर्तव्य समझ कर करेंगे तो फल में कभी भी नहीं बचेंगे। भगवान हमें ये अंतिम निर्देश देते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। युक्त वैराग्य मुच्यते। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को परित्याग कर देता तो ऐसा त्याग को तामसिक कहा जाता है। किसी को भी नहीं, एक सन्यासी भी, भगवान शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर कोई मंदिर में सन्यासी भी है और अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को त्याग रहा है तो वो रो तामसी है। कैसे? उदाहरण में देखिए कि अगर सन्यासी को भोजन पकाने के लिए मना है, लेकिन अगर भगवान के लिए भोजन बनाना है तो उसे वो उसको त्याग नहीं सकते सन्यासी भी। लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य करना को हमें, किसी भी हम आश्रम में हो, करना अनिवार्य है। अगर उसका परित्याग के हमने किया तो वो तामसिक है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ कर शारीरिक कलेश के भय से त्यागता है, उसके लिए कहा जाता कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो अभी हम त्याग को तीन तरीके से देख रहे हैं। तो भगवान अभी करीबन 30 श्लोक तक, 30 से 35 श्लोक तक सभी चीज को तीन भागों में भाग करेंगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। त्याग को तीन भाग में भाग भाग रहे हैं। त्याग सतोगुण, जो रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण त्याग क्या है? कर्तव्यानिति में पार्थ है। कर्तव्य समझ करके जो हम कर्म फल का त्याग करते हैं वो सतोगुण त्याग है। रजोगुण त्याग क्या है? रजोगुण त्याग, ये देखिए, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है। अरे सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करना है, थोड़ा सा आधा घंटा और सो लेते हैं। ठीक है, कष्टप्रद समझ कर, कष्ट समझ करके अगर उसको त्याग देता है तो वो क्या है? रजोगुणी है। वो तमोगुणी क्या है? जो मनुष्य कर्तव्य को कारणीय मान करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। ठीक है, तमोगुणी त्याग हमने पहले देख लिया। क्या है तमोगुणी त्याग? कि उसको कर्तव्य मानकर उसको निष्कासित कर देता है। ठीक है, लेकिन जो कर्तव्य कर समझ कर करता है उसे क्या कहा जाता है? सतोगुणी त्याग, कर्तव्यानिति में पात्र। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो कर्म करने के लिए भगवान त्याग त्याग के तीन तरीके से हमें वर्णन दे रहे हैं। सतोगुण त्याग क्या है, रजोगुण त्याग क्या है, तमोगुण त्याग क्या है। ठीक है, सदगुण स्थित में बुद्धिमान त्यागी जो न अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, ना वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। ठीक है, किसी चीज से घृणा नहीं करता है। सबको जंगम देखे क्या है वो, आ, जार जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति।
भगवान का भक्त जड़ वस्तु में भी, एक पेड़ में भी भगवान के वर्चस्व को देखता है कि अरे इतने छोटे बीज से इतने बड़े आम का पेड़ निकल गया, इससे फिर कई आम निकल बन रहे हैं। ठीक है। ये एक सतुगुणी व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान त्यागी, जो अशुभ कार्य से घृणा, न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। शिला प्रभुपाद को देख लीजिए कि उनकी जीवनी से हम देखते हैं, जब शैली अग्रवाल के घर गए थे तो घर में एक ही फ्रिज था। अब शैली अग्रवाल जो थे वो मांसाहारी लोग थे, तो उस फ्रिज के अंदर ही मांसाहार भी रखता था, और शिला प्रभुपाद ने अपना खाना जो बनाते थे वो बर्तन लेकर के गए थे, उसमें से जो खाना बनाते थे जो बच जाता था उसी फ्रिज में रखते थे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जो ना अशुभ कार्य से घृणा करता है, घृणा नहीं कर रहे थे कि अरे इस फ्रिज में तो मांसाहार रखा हुआ है, इस फ्रिज में मैं वो नहीं रखूं, क्योंकि विकल्प नहीं था। भगवान का प्रसाद खराब हो जाता है, उससे अच्छा वो अशुभ शुभ किसी चीज में अशुभ शुभ नहीं ढूंढते। नहीं तो हिप्पियों ऐसे लोगों के पास जाकर के नहीं रहते जो उनके घर के बाहर नशा कर करके सोए रहते थे। ठीक है। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। ऐसा क्यों कहा गया है, कहाँ कहा गया है, ये बताइए मुझे। निस्संदेह किसी भी देह, ये मैंने अंडरलाइन किया है, कहाँ कहा गया है, किस अध्याय में कहा गया है, और ऐसा क्यों संभव है, क्यों नहीं हो सकता। हम सन्यासी, सन्यासी का काम क्यों नहीं कर सकते, क्यों कोई कर्म कर्म को नहीं त्याग सकते, भगवान यहाँ बताए हैं। और एक अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट से उन्होंने बताया है। निसंदेह, दोबारा पढ़िए इसको, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों को परित्याग कर पाना असंभव है। क्यों असंभव है, क्यों नहीं हम त्याग सकते। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, अध्याय 3 में कहा था कर्मयोग में क्या कहा था माता, कि समझाएं। मतलब कभी भी एक सेकंड के लिए भी एक लोग बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं। तो तब वो उन्होंने अर्जुन ने जब पूछा था 5वें में कि फिर आप कहते हो एक तरफ से कर्म करो, दूसरी तरफ आपने चौथे अध्याय में कहा कि संन्यास लो, कहते कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो। तो कर्मयोग का मतलब उन्होंने सबसे पहले कर्मयोग तीसरे अध्याय में स्टार्ट किया था कि अपना मतलब कर्म के लिए सब कुछ करो, कर्माई में सॉरी कर्मों का परित्याग करो। हम्म, हरे कृष्ण, बड़ी बहुत सुंदर माता। तो हरे ये कृष्ण प्रभु जी। बताए प्रभु माता। जी 7वें अध्याय में भी बोला जो शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, भगवान ने अंत काले च मामे व समरण मुक्ता क्लेवरम। जी बताया तो है माता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, निसंदेह, दोबारा पढ़िए इसको, किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त देहधारी, जिसने कोई भी देह रखा, धारी धारण कर लिया हो, चिड़िया का धारण कर लिया हो, हाथी का हो, गाय का हो, पेड़ का हो, किसी भी शरीरधारी किसी के लिए ये है, समस्त कर्मों का परित्याग करना असंभव है। कैसे कोई कर सकता है। अब चिड़िया को आप बोल दीजिए कि नहीं सुबह तुमको उड़ना नहीं है, तुमको घोंसले में ही रहना है, तो क्या संभव है, नहीं। शेर को बोल दीजिए कि तुमको भोजन के लिए नहीं निकलना है, कर सकता है, नहीं। मनुष्य सबसे चेतना युक्त प्राणी है, क्या वो किसी भी कर्म का परित्याग करके रह सकता है। ना ही कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, तीसरे अध्याय का 5वां या 6वां श्लोक है। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, सन्यास की तो बात ही दूर है, कैसे रह सकता है। ना ही कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, एक क्षण भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया सुबह उड़ेगी ही अपने बच्चों को दाना चुगने के लिए, चाहे अपने लिए दाना चुगने के लिए, उड़ना निश्चित है, कोई नहीं त्याग सकता। लेकिन अगर उसके फल को हम परित्याग करता है, वो वास्तव में त्यागी है। चिड़िया नहीं कर सकता, शेर नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, चेतना युक्त व्यक्ति। ठीक है, यानी कि मनुष्य कर सकते हैं। तो इसलिए सन्यास
संभव ही नहीं है, कलयुग में तो है ही नहीं। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 कर्म के फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सन्यासी का क्या मतलब है? युक्त वैराग्यम उच्यते, भगवान ने बताया, यानी कि अपने फल को त्यागना ही सन्यास है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है। 14वां जो श्लोक आ रहा है इस समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 3 श्लोक ये कर्म का फल जो आता है उसको हमें कैसे लेना चाहिए, और कर्म जो है, कोई भी काम, वर्क, उसका क्या कंस्टिट्यूएंट है, उसके क्या संगठक हैं, वो कैसे होता है। कोई भी काम हम करने जाते हैं, उस काम का क्या क्या कंपोनेंट है, उसका क्या क्या संगठन है, और कर्म का फल को हमें कैसे देखना चाहिए। ठीक है, वो आगे आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भगवान बताने वाले हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। इसको अंडरलाइन कीजिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा कारणम पृथक विधम देव चैवात्र पंचमम। ये 5, कोई भी कर्म होता है उसके 5 कारण हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम, यानी कि सबसे पहला कारण है आपका कर्म का स्थान, यानी कि जो शरीर है। ठीक है, इसको हम कैसे समझें समझें आप पहले आप पढ़ लेते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। 5 कौन कौन कारण है? कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, ये 5 कर्म के कारण है, तथा परमात्मा, 5। ठीक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश पृथक चेष्टा देव चैवात्र पंचमम। 5 कारण है, कोई भी कर्म के 5 कारण होते हैं। कर्म होता है, देखिए हम कोई भी काम करते हैं उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या सफलता मिलती है या विफलता मिलती है। ठीक है, तो इन सफल और विफल के भी 5 कारण है, कोई भी 5 कारण। क्या पहला क्या है? स्थान, जहां पे हम कर्म कर रहे हैं। हो सकता है, अभी हो सकता है ये शरीर हो, तो शरीर एक स्थान है। इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण आपको लेवल 1 जब आपने पढ़ा होगा तब बताया गया था, फिर दोबारा दोहराता हूँ उदाहरण। मान लीजिए एक छात्र है, एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। ठीक है, परीक्षा देने छात्र में उसके सफल और असफल के 5 कारण हो सकते हैं। सफल होगा तब भी 5 कारण है, असफल होगा तब भी 5 कारण है, क्योंकि हर कर्म का भगवान यहां बता रहे हैं 5 कारण है। ठीक है, पहला क्या है? स्थान, यानी कि अगर वो परीक्षार्थी जा रहा है तो जहां पे परीक्षा दे रहा है वो उसको स्थान कहा गया। ठीक है, अब हो सकता है वो स्थान बहुत अच्छा हो सकता है वो स्थान उचित ना हो जहां पे वो परीक्षा दे रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रहा है, पीछे से साउंड आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, गंदा है स्थान। दूसरा क्या है? कर्ता, कर्ता यानी वो स्वयं रात भर पढ़ाई किया उसने, अब सुबह आया तो लिखने के लिए बैठा तो आंख में नींद सी आ रही है। ठीक है, तो कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम। दूसरा इसे तीसरा आता है उसकी विभिन्न इंद्रियां। विभिन्न इंद्रिया का क्या मतलब है कि जब वो लिखने के लिए बैठा वो छात्र, तो वो इंद्रियां सारी कार्यरत हैं कि नहीं है, पता नहीं। पता चला कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, उसके पाँव में दर्द हो रहे हैं, लिखने में उसको मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ऊपर पहाड़ों में आप चले जाएं तो ठंड इतनी होती है कि अ, हाथ लिखने में भी सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, लिखने का मन नहीं करता, लिखने का बहुत प्रॉब्लम है। तो इंद्रियां, पहला क्या हुआ? स्थान, जिसमें वो सेंटर, जिसमें वो परीक्षा दे रहा है। दूसरा क्या है? वो स्वयं कर्ता, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम। ठीक है, इंद्रियां। चौथा है वो जो उसके हाथ में है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, यानी कि उसका अपना प्रयास। छात्र ने उस परीक्षा के लिए कितनी तैयारी की है, वो एक कारण है। विविधाश पृथक चेष्टा चेष्टा। और 5वां क्या है? परमात्मा।
उनके साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। सफलता मिली है तो भी भगवान का सिग्नेचर स्टैंप है, और असफलता मिली है तो भी भगवान का सिग्नेचर है। ठीक है, ये 5 कारण है। तो हमें जो सफलता मिलती है वो भगवान का अप्रूवल होता है उसमें, और जो असफलता मिलती है उसमें भी भगवान का अप्रूवल होता है। ठीक है, तो ये 5 कारण है किसी भी कर्म को करने के लिए। मैं बहुत ही सरल, बहुत ही भौतिक एग्जाम्पल्स, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया आपको। तो ये 5 कारण है। अभी इसको हमें समझना कैसे है, ये भगवान अगले 2 श्लोक में, अभी तो उन्होंने बता दिया कि हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, चेष्टा। बाकी जो 4 कारण हैं, स्थान हमारे हाथ में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे हाथ में नहीं है। इंद्रियां तो क्या है, ऋषिकेश, भगवान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और कर्ता। ठीक है, और चौथा कौन है, परमात्मा। परमात्मा हमसे क्या चाह रहे हैं वो हमें हमें मालूम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम अपने व्यवहार में कैसे लाएं, वो समझते हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। जो भी कर्म होता है जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, कर्म होगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। कुछ भी कर्म करिएगा तो, कुछ भी कर्म करिएगा तो रिजल्ट निकलेगा। खाना खाइएगा तो पेट भरेगा। ठीक, कोई भी कर्म करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उन सब के आप ये इसको आज पूरे दिन में अप्लाई करके देख लीजिए। अगर कोई माताएं अपने घर में खाना बनाती हैं तो उसका भी उद्देश्य होता है, खाना अच्छा बनता है खराब बनता है, 5 कारण होते हैं। ठीक है, इसको फिट करके देखिए। 5 कंपोनेंट लिखिए, 5 कंस्टिट्यूएंट क्या है, शरीर, स्थान, कर्ता, इंद्रियाएं, चेष्टाएं, और 5वां परमात्मा का। जब तक उसमें अप्रूवल नहीं होता कर्म का फल ही नहीं निकलेगा। परमात्मा अप्रूव ही नहीं करेंगे, फल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें इसको कैसे देखना है, अतएव इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। देखिए, एक छात्र सफल होता है तो स्वयं को कारण मानता है, और कितनी कभी कभी अपना कितना गलत कार्य भी कर लेता है। आप देखते होंगे कई जगह आपका लोग जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं, कर भी लेते हैं कई जगह। और कई जगह उच्च संस्थान में भी लोग चले जाते हैं, वहां भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों होता है, क्योंकि सब स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि उनकी चेष्टाएं सिर्फ एक कंपोनेंट है, विविधाश पृथक चेष्टा। बाकी 4 उनके हाथ में है ही नहीं। स्थान उनके हाथ में नहीं है, वो स्वयं उनके हाथ में नहीं है, इंद्रियां उनके हाथ में नहीं है। और परमात्मा, जब असफलता मिली है तो परमात्मा का साइन किया हुआ है, उसमें सिग्नेचर है परमात्मा का। तो उसको अगर हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं कि नहीं मैं ही सब कारण, सब फल का कारण, कर्म का फल का कारण हूं, तो ये भगवान कह रहे हैं ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है फिर, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वही संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता। एक मिनट, मारता हुआ भी नहीं, मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। बुद्धिमान के बारे में बता रहे हैं अभी, और इसमें कंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा नहीं, इसी में कंक्लूजन है। तो क्या कंक्लूड है, एक बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी ये है, भगवान समझा रहे हैं कि उसको भगवान का फल समझ करके हमें ग्रहण करना है। क्योंकि बिना भगवान के हस्ताक्षर के कोई कर्म का फल आता ही नहीं, चाहे सफलता हो चाहे असफलता। हो सकता है भगवान हमारी चेष्टाएं पूर्ण ना हो, एक छात्र की चेष्टाएं ठीक ना हो सकता है वो समय ठीक ना हो सकता है वो परीक्षा हमारे लिए बना ही नहीं हो उस छात्र के लिए। भगवान कुछ और चाहते हैं, वो जीवन में उसका उद्देश्य कुछ और है।
वो तो हम नहीं समझ सकते, अचिंत्य है भगवान की, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, जब तक कोई भगवान की पूर्ण भक्ति में नहीं आता वो नहीं समझ पाता। ठीक है। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि उसको भगवान का, परमात्मा का स्टैंप लगा हुआ, सील लगा हुआ उसको फल के रूप में ग्रहण करना, चाहे सफलता मिले तो भी भगवान को श्रेय देना है, और असफलता मिले तो भी भगवान को श्रेय देना। ठीक है। अब कोई कर्म हो, ये तो हमने देख लिया कर्म होता क्यों है। ठीक है, कर्म का फल क्यों होता है, हम कर्म के संगठक के बारे में जानते हैं। कर्म का जो एज अ कंपोनेंट है, कर्म के क्या क्या कंपोनेंट है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन कर्म कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं, कर्म संगठक, ये तीनों चीजें, ये दोनों श्लोक जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। ज्ञान, इसको कैसे देखें, अब एक कर्म जो है, इसको कर्म, कर्म होता क्यों? ठीक है, कर्म क्यों होता है, उसके तीन कारण हैं। उसके कोई भी कर्म हम करते हैं उसकी प्रेरणा होती है। एक 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 व्यक्ति मान लीजिए फुटबॉल खेलने जा रहा है। ठीक है, फुटबॉल खेलना एक कर्म है। ठीक है। उसके तीन कारण होते हैं, क्या कारण है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। जो व्यक्ति खेलने जा रहा है वो, उस खेल के बारे में उसको कहीं ना कहीं से खेलने की प्रेरणा मिली है, प्रेरणा मिली, ज्ञान मिला है उसको, इससे खेलने से उसका उत्साह बहुत बढ़ जाता है, इसको जीतने से उसका शरीर बहुत ही स्फूर्ति में आता है, उसका मन बहुत अच्छा रहता है, ये उसके प्रति ज्ञान है, उस खेल के प्रति ज्ञान। दूसरा, गेय। गेय का क्या मतलब है? नॉलेज। नॉलेज मतलब उस खेल को खेलने का पहले तो होना चाहिए, उसकी प्रेरणा कहाँ से आई, उस खेल के प्रति उसको जो ज्ञान आया, वो पहला कंपोनेंट है कर्म। फुटबॉल खेलेगा कैसे? तीन कारणों से, उसके प्रति पहले ज्ञान लेगा, क्यों प्रेरणा मिली। दूसरा, गे, खेलना कैसे है, उसको नॉलेज। और तीसरा, वो स्वयं। ठीक है। तो ये तीन कारण होते हैं कर्म करने का, समझ रहे हैं? और वो कर्म होता कैसे है? इंद्रिय, कर्म तथा कर्ता, इसको संगठक बोला जाता है, कंपोनेंट। संगठक का मतलब है कंपोनेंट। इंद्रिया, इंद्रिया का मतलब है उस व्यक्ति का हाथ पांव चल रहा होगा तभी तो फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। अब मान लीजिए उसका पैर ही नहीं चलता होगा तो उसको प्रेरणा, इंद्रियां जब चल ही नहीं रहेगा, चलेगा ही नहीं, तो करेगा कैसे वो कर्म। ठीक है, तो इंद्रियां आ गया। कर्म यानी कि खेलना, और कर्ता यानी वो स्वयं, तो ये कंपोनेंट हो गया। तो इसको अच्छे से पढ़िए। दैनिक कार्य के तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। यानी कर्म का उपकरण यानी स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक कहलाते हैं, कंपोनेंट। किसी भी मनुष्य द्वारा दिए किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्ण कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, ये सब सांख्य योग्य है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे शब्द में हमें इनके कंपोनेंट को समझना है। कुछ प्रेरणा होती है, जैसे मैंने आप उदाहरण में बताया कि एक व्यक्ति को फुटबॉल खेलना है, तो उसके प्रति उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली है, खेलने से मेरा शरीर अच्छा रहता है, खेलने से मेरा उत्साह बहुत उत्साह अच्छा हो जाता है, मन बहुत अच्छा हो जाता है, स्फूर्ति आता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये उसके प्रति ज्ञान है। ठीक है। और फिर जब वो प्रेरणा उसको प्राप्त हो जाता है तो फिर वो खेलना सीखता है, तो वो हो गया गेय, नॉलेज ऑफ कि एक जाला है, जाला में अगर हम बॉल डाल देते हैं तो गोल हो जाता है, तो ये गेय हो गया। और ज्ञाता, वो स्वयं। ठीक है, तो ये कर्म के तीन कंपोनेंट है। अब भगवान हर चीज को तीन तीन चीजों में बांटेंगे, बहुत ही इसको फास्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है 17वें अध्याय में कि तीन तीन चीजों में बांटेंगे, जैसे ज्ञान, कर्म तथा कर्ता। अब ज्ञान तीन तरीके के होंगे, सतोगुण ज्ञान क्या है, तम का रजोगुण ज्ञान क्या है, तमोगुण क्या है, ज्ञान क्या है। सतोगुण कर्म कर्म किसको कहते हैं, तमोगुण रजोगुण कर्म किसको कहते हैं, तमोगुण कर्म किसको कहते हैं। ठीक है, ये हम अब पढ़ते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूप में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्ति अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। कहाँ लिखा गया है पहले ये? दोबारा इसको पढ़िए, समझाइए।
जिस ज्ञान में अनंत रूप से विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे उसे ही तुम सात्विक जानो। कोई और भाग लीजिए। कहाँ लिखा गया है? पंडिता समदर्शिना वाला जो श्लोक है प्रभु जी, और सेम हम्म। मतलब। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल। जंगम देखे ना जारा जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देवेश होती। हर जगह वो भगवान को देखता है। विद्यावन संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुनी चे वस पाके च पंडिता संदर्शिनी। ठीक। विद्यावान संपन्न, जो संपन्न विद्या से पूर्ण है, वो हर जगह है। चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, सबको एक ही रूप में देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक रूप में देखने का मतलब है कि सबको अलग अलग कपड़ों के रूप में देखता है। किसी को ब्राह्मण का कपड़ा मिला है, किसी को गाय का कपड़ा मिला है, किसी को चंडाल का कपड़ा मिला है, किसी को हाथी का कपड़ा। जिस तरह का वो कर्म करेगा वैसा कपड़ा प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये सात्विक ज्ञान है। ज्ञान को भगवान तीन भागों में बांट रहे हैं ना। अब रजोगुणी ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राशि जानो। अरे हाँ, ये तो कुत्ता आ गया, इसको भगाओ यहाँ से। हमारे गेट के बाहर डेली आ जाता है, भगाओ इसको जानवर। तो अलग अलग शरीर को देख लिया ना। उसको ये नहीं मालूम है कि जैसा जीवन जी रहा है, अगर तो हो सकता है उसका अगला योनि वही प्राप्त होने वाला है। ठीक है। तो ये रजोगुण ज्ञान है। तमोगुण ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मान करके सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। ये शरीर निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये शरीर, हमारा मनुष्य का शरीर किसी एक आत्म साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुआ है। इसको न जान करके अगर इसके विरुद्ध हम इस शरीर को किसी भी चीज खाने का के उपयोग में लाते हैं, तो क्या उसका क्या मतलब है? प्र, किसी भी प्रकार के कार्य को अति तुच्छ वह सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसिक कहा है। किसी को जाने बिना उस कर्म को करना है। ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, खाने में भेद नहीं कर। ये क्या है? तुच्छ। तो अगला योनि क्या प्राप्त होगा? एक ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो किसी खाने को भेद में नहीं किया जाता है। शुकर को क्यों बार बार शिला प्रभुपाद और शास्त्रों में बताया जाता है? क्योंकि शुकर मल खाता है और वो अच्छे और खराब खाने के फर्क को भेद नहीं कर पाता। सारे जानवर में ये भेद है, शुकर में नहीं है। अगर मनुष्य शरीर हम इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे तो अगला शरीर कुछ ऐसे ही प्राप्त होने वाला। देखिए शिला प्रभुपाद भी यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता, यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने के ज्ञान जैसा है। ऐसा ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशु भी नारायणाम। पशु के तुल्य ये चार कार्य तो सारे लोग करते हैं, पशु भी करता है। अब कर्म के तीन तीन तरह के कर्म कैसे होते हैं? सत्वगुण कर्म क्या है, रजोगुण कर्म क्या है, तमोगुण कर्म क्या है? जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। कर्तव्य नीति में पार्थ, कर्तव्य समझ करके जो कर्म करते किया जाता है वो कर्म सात्विक कर्म है, क्योंकि फल के बंधन में नहीं फंसेंगे ना। ठीक है। रजोगुणी कर्म क्या है? जो फल के चक्कर में फंस गए। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक तथा मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अरे
ये तो मैंने किया है, मेरे को मिलना चाहिए था ना, इतना मेहनत किया है, पूरा साल मेहनत किया है, मिलना चाहिए मेरे को, क्यों नहीं मिला? यानी अपनी इच्छा पूर्ति। ठीक है, वो कर्म क्या हो गया? रजोगुणी कर्म। तमोगुणी कर्म क्या है? जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। अच्छा, मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरा कार्य अच्छा चल रहा है, अरे इसका कैसे अच्छा चल रहा है? कुछ जरूर है इसको, दिक्कत देखो तो, कोई प्रॉब्लम, इसको निकालो तो, कुछ दिक्कत निकालो तो इसको, इसका तो नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये क्या है? तामसिक कर्म। किसी के विषय में गलत सोचना। तामसिक का क्या मतलब है? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारद, शास्त्रों की अवहेलना करते हुए 16:24 में, 16:23 में क्या कहा गया? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारद न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों की अवहेलना करके के कार्य करता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं। ये वही तामसिक है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता से विचलित रहता है। अब कर्ता, वर्कर, तीन, देखिए तीन फर्क भगवान ने बताया कि तीनों को मैं करूंगा। पहले ज्ञान को विभाजित किया, फिर कर्म को विभाजित किया, अब कर्ता को विभाजित करना है। ठीक है, जो करता है, आप, मैं, ये सब कर्ता हो गए। ठीक है, तो सतोगुण कर्ता कौन है? जो गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संत्यागस्तो वृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। ठीक है, भक्ति रसाम उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं, उत्साह, हमेशा हमें उत्साहित रहना है, उत्साह होकर के कर्म करना, अहंकार रहित होकर के कर्म करना, कर्तव्य समझ कर अगर हम करते हैं तो अहंकार नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सतोगुणी करता है। तमोगुणी करता क्या है? जो कर्ता तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फल को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला, वह रसिक कहलाता है। हम में से ज्यादा लोग ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, उससे आसक्त रहते हैं, फल से बहुत आसक्त रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये ही संस्पर्शजाज भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनो। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम इस दुखों का घर में तुमको सुख की प्राप्ति होगी, भगवान ने कहीं नहीं कहा। उन्होंने बताया है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख ही मिलेंगे। जेल में कोई व्यक्ति अगर सुख की कामना करता है तो वो अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जेल से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये है इसका शिक्षा। ठीक है, बस ये अंतिम हम करते हैं, 30 तक करते हैं, इसके बाद आज संपन्न करेंगे। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिक, हठी, कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में कटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्नता कर्म करने में दीर्घसूत्री है, दीर्घसूत्री, ठीक है, वो तमोगुणी कहना। बहुत समझना मुश्किल नहीं है। एक छात्र समझ लीजिए, 9 बजे क्लास है, रात को देर तक कुछ कार्य किया और 9 बजे क्लास में उठ ही नहीं पाया जाने के लिए, वो क्या हो गया? तमोगुणी हो गया ना, तमोगुणी करता हो गया ना। ठीक है, माता पिता ने किस लिए भेजा है और वो वहां जाकर के 9 बजे का क्लास भी नहीं कर रहा है, हो गया ना दीर्घसूत्री, सदैव खिन्न, 2 बजे रात तक जगेगा, सदैव खिन्न ही रहेगा ना, आलसी, 9 बजे उठ भी नहीं पाया। ठीक है, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के अनुसार विभिन्न तुम्हें, अब फिर भगवान अब 3 चीजों को और बांटेंगे। अभी क्या 3 चीजों को उन्होंने बांटा? ज्ञान, कर्म और कर्ता। अब 3 चीजों को और बांटेंगे, बुद्धि और धृति। बुद्धि के विषय में हम पढ़ करके आज संपन्न करते हैं। बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार। बुद्धि कौन, मतलब कि सतोगुणी बुद्धि क्या है, रजोगुणी बुद्धि क्या है, तमोगुणी बुद्धि क्या है, हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं? प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य अकार्य भया भय बंधम मोक्षायम च या वेति बुद्धिम स पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि क्या किसको कहती कहा जाता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो वह बुद्धि सतुगुणी है, जो जिसके द्वारा मनुष्य जानता है क्या करनी है और क्या नहीं। हमको मालूम होना चाहिए सात्विक बुद्धि का क्या मतलब है। सात्विक बुद्धि क्या करनी है और क्या अकरनी है, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य भवा भया भय, कार्य अकार्य यानी किनको करना है किनको नहीं करना है। भया अभय, भया भय का क्या मतलब है? किससे डरना है और किससे नहीं। ठीक है। बंधम मोक्षम च या वेति, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है, यही है सात्विक बुद्धि। और ये कब आएगा? जब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 16:24, 16:24 क्या कहा भगवान ने? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। अगर शास्त्र को मान, अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को व्यवहारिक रूप से लाते हैं, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है और नहीं करना है हमें समझना है। ठीक है। तो सतुन गुणी सात्विक बुद्धि कैसे आएगा? शास्त्र को नियमित रूप से अध्ययन करने से। ठीक है। चलिए इसको यहाँ रुकते हैं, फिर अगले सत्र में हम चाहे इसको दो को खत्म कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। कहाँ गाड़ी को पार्क करना है, कहाँ गाड़ी को पार्क नहीं करना है, सिग्नल लाल बत्ती जलने से गाड़ी रोकनी है और हरी बत्ती जलने से गाड़ी को चलाना है, अगर इसमें हम ये अगर बुद्धि हमारे में नहीं है तो वो क्या है? राजसी है। किन चीजों को करना है किन चीजों को नहीं करना है, वो अगर उसको समझ नहीं है तो वो राजसी बुद्धि है। और तामसिक बुद्धि क्या है? जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। नशा पान करना गलत है। जहां जिस चीज का नशा करते हैं उसके डब्बे उसके बोतल सब में लिखा रहता है आपके शरीर के लिए ये हानिकारक है, लिखा रहता है ना। इसके बाद भी लोग उसका सेवन करते हैं। धर्म और अधर्म को जानते हुए भी नहीं बोलते। उनको बोलने जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे? अरे वो पूरा गाड़ी का कितना पोल्यूशन है, वो धूम्रपान से ज्यादा हानिकारक, तो तुम मेरे से ज्यादा धूम्रपान कर रहे हो, ज्यादा सिगरेट पीते, मैं अगर पी रहा हूं तो कोई गलत नहीं कर रहा। धर्म अधर्म में भेद नहीं जानते हुए इसको क्या कहा जाता है? तामसिक बुद्धि। ठीक है। तो यहाँ पे हम आज रोकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई संशय है? कोई आज संशय होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वो रिपीट कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। कुछ कोई साझा करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, पढ़ के आइए अगले सत्र में। ये अध्याय अंतिम निर्देश है। आपके मन में ये जब अध्याय आप खत्म करेंगे, आपको मैं प्रश्न दूंगा एक जो सबसे अलग होगा, और प्रश्न आज भी दे देता हूं। भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? बहुत ही सरल है प्रश्न। भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया? ठीक है। भगवत गीता 18वां अध्याय, उसका सारा सारांश है। जो सारांश नहीं भी है, जो इसमें 18वें अध्याय में नहीं भी मिलता है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है। हमारे लिए क्या निर्देश है? ठीक। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है? कोई बोलना चाहते हैं कोई? तो चलते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।